रीजन क्या है कि आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट को कट कर दिया और इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप पर और स्टॉक मार्केट पर। लेट मी एक्सप्लेन। रेट कट का पहला रीजन इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। आरबीआई को ऐसा लगता है कि अगले 12 महीनों में महंगाई 4% के टारगेट के आसपास ही रहेगी। अब जब आरबीआई को ये लगता है कि इन्फ्लेशन प्रेशर कम हो गया है तो वो रेपो रेट का यूज करके मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है, यानी कि बैंक्स को पैसे सस्ते में मिलते हैं और वो लोगों को, बिजनेसेस को ईजिली और सस्ते में लोन देते हैं। इससे डिमांड बढ़ जाती है और इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है विदाउट द रिस्क ऑफ राइजिंग प्राइसेस यानी महंगाई। दूसरा बड़ा रीजन इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ इस समय देश की स्लो हो रही है। Q4 जीडीपी सिर्फ 6.2% थी और पूरे साल का एस्टिमेट है 6.5%, जो पिछले साल के 9.2% से काफी कम है। चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट और यूएस टैरिफ से भी ग्रोथ पर काफी प्रेशर बढ़ गया है। अब हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट की आपके घर के बजट पर। रेपो रेट का कट का एक्चुअली सीधा फायदा लोन बोरोअर्स को मिलेगा। अगर बैंक्स रेट कट के बेनिफिट्स को पास ऑन करते हैं तो ईएमआईज अब कम हो सकती हैं, बोथ फॉर न्यू बोरोअर्स एंड वो जिन्होंने लोन्स फ्लोटिंग रेट पर लेकर रखे हैं। बट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स और मार्केट्स दोनों को ही आरबीआई का रेट कट चेयर अप नहीं कर पाया। निफ्टी रियल्टी एंड निफ्टी पीएसयू बैंक इमर्ज्ड एज द वर्स्ट हिट सेक्टर्स। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक में भी आज गिरावट दिखी। तो आरबीआई रेट कट से आज आपको भी फायदा हुआ क्या? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं गौरी। फॉर मोर सच एक्सप्लेनर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.